मीरा तैराकी संघ परिवार द्वारा प्राचीन कुंडल सरोवर का अवलोकन किया गया। बारिश से पूर्व कुंडल अभी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह सूख चुका है। ऐसे में मीरा तैराकी संघ ने यह निर्णय लिया कि एक योजनाबद्ध तरीके से कुंडल सरोवर का अवलोकन किया जाए, ताकि आपात स्थिति में पानी भर जाने के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह मालूम हो रहे कि कहाँ पर कुंडल कितना गहरा है और कहाँ पर क्या स्थिति है। इस दौरान आज अवलोकन किया गया। चौकाबास अध्यक्ष कानाराम सांकला, वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व प्रिंसिपल मनोहर लाल गहलोत व अध्यक्षता राजकुमार की दया में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व में अतिथियों का स्वागत किया गया। उसके बाद मीरा तैराकी संघ परिवार द्वारा ये मंथन किया गया कि अक्सर लोग कुएं, तालाब व नाडी आदि भर जाने के बाद वहाँ देखने जाते हैं, जबकि मीरा तैराकी संघ इससे पूर्व जाएगा और तालाब और कुंडल आदि सरोवर का अवलोकन करेगा, ताकि आपात स्थिति में ये पता लगा सके कि कौन सा तालाब कितना गहरा है। इस दौरान मीरा तैराकी संघ परिवार के संरक्षक मंजुलता दहिया, योगिता पंवार, राजकुमार दहिया, शिव सिंह राठौड़, पुरुषोत्तम पंवार, मुकेश पंवार, सुनील टाक, चंद्र प्रकाश मंडा, लक्ष्मण बडारिया, कैलाश सोनी, कुशाल पंवार, डूंगरमल दहिया, मीरा तैराकी संघ के परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज दिनांक 7 जुलाई 2024 रविवार को मीरा तैराकी संघ परिवार की ओर से एक योजना बनी कि खाली कुंडल सरोवर का अवलोकन करना चाहिए। अभी इस वक्त कुंडल सरोवर में पानी बिल्कुल नहीं है। भविष्य में बरसात के दौरान कुंडल सरोवर आधा आता है या पूरा भर जाता है। मीरा तैराकी संघ परिवार के साथ साथ मेड़ता सिटी के प्रत्येक नागरिक को ये अवलोकन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हर तालाब में, हर बावड़ी में कितना पानी है, क्या स्थिति है। लोग ज़्यादातर भरे हुए तालाब का अवलोकन करते हैं। नेस्टा चल जाती है तो नेस्टा देखने के लिए जाते हैं, बावड़ी भर जाती है तो बावड़ी भरी हुई बावड़ी को देखते हैं। मेरे हिसाब से बावड़ी खाली कब होती है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे कितनी पौड़े हैं, कितनी सीटें हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई सदस्य ऊपर से जंप करे या कोई तैर रहा है तो उसको नीचे की जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी कुंडल सरोवर में भी अगर कितना पानी आ रहा है, मीरा तैराकी संघ के सभी तैराक हैं, इस दौरान सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कहाँ कितना पानी है, पानी के नीचे कितनी झाड़ियाँ हैं, कहाँ गहरा खड्डा है, ताकि अपन को जानकारी रहे। प्रत्येक सदस्य जगह जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के दौरान ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि अपन को वहाँ जा रहे हैं तो अपने की सावधानी के लिए अपन को क्या रखना चाहिए। लोग जाते हैं घूमने के लिए, पुष्कर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कोई झील पर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, काजू कतली ले लो, नमकीन का एक पैकेट और ज़्यादा ले लो, ड्रेस ले लो, चश्मे ले लो, वो ले लो। अरे ये इन चीज़ों से जान नहीं बचेगी। जान उससे बचेगी, एक तो ट्यूब रखनी है, 20-25 फीट, 40 फीट, 50 फीट का रस्सा रखना है पास में। अगर वो काम नहीं आए तो नहीं सही, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो जान बचाएगी। जान बचाने की सुविधा अपने पास में कोई किसी रखता ही नहीं है और उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। ध्यान अति आवश्यक है, अपना जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी अपन जाए, काजू कतली खा ली, गुलाब जामुन खा लिए, नमकीन खा लिए, आ गए। ज़्यादा जरूरी है अपना जिंदा रहना। अभी बॉम्बे के पास में एक हादसा हुआ, कोई झरने के पास में गए, 7-8 सदस्य बीच में फंस गए। तो उस दौरान वो सारे के सारे पेड़ों की जड़ उतार रहे हैं, उससे फेंक रहे हैं, कर रहे हैं। अब जड़ से पेड़ की जड़ कैसे उतरेगी? काटने का आपने साधन दिया क्या? साथ में नहीं था। उस दौरान प्रत्येक सदस्य के पास में अगर ट्यूब होती, प्रत्येक सदस्य के पास में रस्सा होता, तो वो रस्सा फेंकते और वो उनको खींच कर निकाल लेते। लेकिन जान बचानी है, वो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो मैं प्रत्येक सदस्य, मीरा तैराकी संघ के परिवार के सभी सदस्य से, सभी तैराकों से मैं निवेदन करता हूँ, आप अगर बावड़ी पे सिर्फ स्विमिंग करने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो मीरा तैराकी संघ परिवार में उस सदस्य की कोई जगह नहीं है। आपको ये जो एक सेना के रूप में कार्य करना है। समाज में, देश हित में कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने एज ए सैनिक हैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं तो न तो मेरा तैराकी संघ से जुड़े, न बावड़ी आने की जरूरत है। रत्ना जी ने, मनोहर जी भाई साहब ने, दिलीप जी टाक ने, सभी ने कहा है ये मौज मस्ती की जगह नहीं है। ये लोग ज़्यादातर कहते हैं बावड़ी 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 के साथ में इसमें एक नाम और जोड़ना चाहिए, ये एक जल मंदिर है। आप मंदिर में जाते हो, उसकी गरिमा को ध्यान रखते हो ना, तो इसी यहाँ मेड़ता में नहीं, जहाँ कहीं भी बावड़ी पे जाते हो, तालाब में जाते हो, तो यही समझो ये जल मंदिर है। उसका मान सम्मान करना, वहाँ की सफाई करना, वहाँ जल देवता को जाते हुए प्रवेश करने से पहले उसको प्रणाम करना,
वापस जल से निकल रहे हो तो उस जल देवता को धन्यवाद दे के प्रणाम करके फिर बाहर निकलना है, तब तो आप हिंदुस्तानी हो, और नहीं तो फिजूल है। ये बरसों से यही सिस्टम है, कूद लिए, तैर लिए, मौज मस्ती से अगर कोई जुड़ा हुआ सदस्य, मैं अभी कह रहा हूँ, मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, वो तुरंत गति से ग्रुप से निकल जाएं और बावड़ी भी आना बंद कर दें। मौज मस्ती का रास्ता नहीं है। आपको तैरना सिखा रहे हैं तो आज ये जो आप सैनिक हो गए हो। प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक जगह कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको सेना के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। और आप यही समझो, रात को सोते हुए सो रहे हो तो उसी वक्त समझो कहीं स्थिति आ गई तो अपन को सेना के रूप में काम करना है। तो मेरा यही निवेदन है। भाई साहब को सारी जानकारी भाई साहब ने दे दी है। अब मैं शिव सिंह जी राठौड़ से निवेदन कर रहा हूँ, 2 शब्द कहें। कुंडल की तरफ देखें, कुंडल का विकास करें, जिसे मेड़ता का एक रमणीक स्थान ये बन सके। ये मेड़ता की ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी रक्षा हो सके, ऐसा एक प्रकार का प्रयास किया जाए। मैं सभी से निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, और इसी के साथ आज अपन देखते हैं संसार में, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग है, चारों तरफ प्रदूषण की स्थिति है। जीव जंतु और मनुष्य, उनका जीवन जीना दुर्भर हो रहा है, और इसी के साथ जलवायु में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। आज आप देखते हैं बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही है, सर्दी में गर्मी पड़ रही है, या सर्दी में बारिश हो रही है। ये इस प्रकार का जो चेंज है, जलवायु में परिवर्तन है, ये प्रदूषण के कारण है। यदि ये प्रदूषण दिनों दिन फैलता रहेगा तो वास्तव में हमारे लिए श्वास लेना भी बहुत दुर्भर हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, मानव की सभ्यता को बचाने के लिए प्रदूषण को खत्म करना पड़ेगा। और प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से चला आ रहा है, इस पर्यावरण को, इन पेड़ पौधों को धर्म के साथ जोड़ा गया है, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। जैसे हम सबको पता है, स्त्रियां रोजाना पीपल को सींचने का काम करती है, तुलसी को पानी पिलाने का काम करती है, बड़ को पानी पिलाने का काम करती है। उसके पीछे कारण है, ये सभी प्रकार के पौधे जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो इसको, पीपल को पानी पिलाना, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया, ये वैज्ञानिकता है। तो धर्म के साथ जोड़ने से लोग इनका पालन करेंगे। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो हम तो बहुत प्राचीन काल से इसको अपना रहे हैं। संसार के लोग भी अभी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने का एक प्रकार का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, उन सभी क्षेत्रों में 5-5 पौधे लगाएं। मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, केवल पौधे लगाना ही नहीं, जिस प्रकार हम छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों का हम पालन पोषण करें। पेड़ पौधों को समय पर पानी दें, पेड़ पौधों की हम रक्षा करें। इस प्रकार का प्रयास यदि हम सभी लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। और इसी के साथ साथ में मैं आपको ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे प्राचीन काल में जो भी हमारे बूढ़े बडेरे थे, वो जो प्राकृतिक पानी के स्रोत है, इनका उपयोग करते थे। आज आप देख रहे हैं गांव गांव में तालाब और नालियां हैं, उनकी देखरेख की जाती है, क्योंकि हम सबको ध्यान है उन तालाब और नालियों का जो पानी है वो पीने के लिए काम आता है।
गांव में तो ऐसी व्यवस्था है, गांव में तो पाबंदी है, कोई तालाब में गंदगी नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। ये व्यवस्था है, क्योंकि उन सबको पता है ये पानी अमृत है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो अमृत होता है, पीने के लिए एक अमृत के समान है वो पानी, किसी प्रकार का फ्लोराइड उस पानी में नहीं है। तो रख रखाव की प्रक्रिया हो, हमारे यहाँ जैसे बावड़ी है, बावड़ी की सार संभाल नहीं होती, कचरा होता था, अब बावड़ी की सार संभाल हो रही है, सफाई है, हम तैरने के लिए उपयोग ले रहे हैं। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ, मीरा तैराकी संघ के जो सजग कार्यकर्ता है उनको भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, बेरता की जो जनता है उसको भी आह्वान करना चाहता हूँ, अपने जो भी नाडी, तालाब, बांध, नदी, जो भी जल के स्रोत है, कुएं वगैरह, बावड़ी, उनकी साफ सफाई अपन रखें, उनमें गंदगी फैलाने का किसी प्रकार का हम प्रयास नहीं करें, क्योंकि इनका पानी हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हम जीवन जी सकते हैं आराम से इनके पानी से। इस प्रकार भविष्य में आने वाली जो समस्या है जल की, ऐसा कहा जाता है 2 विश्व युद्ध तो हो गए, लेकिन तीसरा जो महायुद्ध है, तीसरा जो विश्व युद्ध है, ये पानी के लिए लड़ा जाएगा, जल के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जल का जो संकट है बहुत खतरनाक रूप से आने वाला है। इसलिए सभी कार्यकर्तागण, सभी नागरिक, सभी बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक जल के स्रोत है उनकी देख रेख करें, रख रखाव करें, उनको शुद्ध बनाए रखने का एक प्रकार का प्रयास करें। मैं देख रहा हूं मीरा तैराकी संघ के कार्यकर्ता कभी डांगोड़े की सफाई करते हैं, कभी विष्णु सागर की सफाई करते हैं, कभी बावड़ी की सफाई करते हैं, उसके पीछे यही एक प्रकार का प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो सेवा का कार्य इस संघ के माध्यम से किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, इसमें किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं है। वास्तविक सेवा वही हो सकती है जो निस्वार्थ पर आधारित हो। तो वास्तव में मीरा तैराकी संघ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं।